हे हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए, दैट इज फॉर 11th ऑफ 12th ऑफ अक्टूबर। तो उसके पहले थोड़ा आज देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ। वैसे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही सुबह हमें गैप अप दिखाई दिया। जो हम लेवल कल डिस्कस कर रहे थे निफ्टी में, वही लेवल पे जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि गैप अप होगा, शायद ये रेंज में मार्केट ओपन हो और एक हमें यहाँ से एक अपवर्ड मूव मिल सके। लेकिन ये कुछ निफ्टी स्टार्टिंग में ही जो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल है वहीं पे यहाँ का ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया और फुल डे एक वही रेंज में हमें आज निफ्टी साइडवेज मिला। तो ये मार्केट स्पेशली सेलर के लिए था। बायर को, ऑप्शन बायर को ज़्यादा इससे कुछ बेनिफिट हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट कोई ट्रेड ही नहीं मिला। ऑलमोस्ट मार्केट गैप अप ओपन हुआ और पूरा दिन यही रेंज में कंटिन्यू था। एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या था। आज उसका एक्सपायरी था। वेट। तो ये बैंक निफ्टी में भी सेम सीन। हम बोल रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। कल वहीं पे आके उसने क्लोजिंग दिया था। आज सुबह मॉर्निंग में ये ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट करके मार्केट गैप अप ओपन हुआ। जो हमारा टारगेट प्राइस था वहीं से करेक्ट जाके देखो, गैप अप होके वही टारगेट पे जाके रिवर्स हो गया मार्केट। रिवर्स होने के बाद भी लेकिन मार्केट फुल डेज ऑलमोस्ट साइडवेज था। सो आज जितने भी लोग जीरो हीरो के चक्कर में गए होंगे, डेफिनेटली उनको ये मार्केट में लॉस हुआ था। आज प्योरली प्योरली मार्केट सेलर के साइड था, पूरा साइडवेज फुल डे। ना थोड़ा भी एक मूवमेंट, अगर ये मूवमेंट किसी ने कैप्चर किया होगा तो वो भी बहुत छोटा मूवमेंट था, ज्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं रहेगा। एज अ ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर के लिए ये दिन बेस्ट था। तो ये था कुल बैंक निफ्टी और निफ्टी का आज के दिन का मूवमेंट। चेक कर लेते कल के दिन क्या क्या अभी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट निफ्टी देख लेते हैं। तो ये निफ्टी में थोड़ा लेवल में चार्ट क्लीन कर देता हूँ, आपको समझने में इजी होगा। तो ये, हाँ, तो आज जैसे आप देख सकते हैं आज भी मार्केट गैप अप हुआ। ये गैप एक स्टिल पेंडिंग गैप है। और जब भी मार्केट गैप पेंडिंग कर रहा है, आज कंटिन्यूअसली हम देख सक रहे हैं यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, यहाँ पे अभी ये आज फिर से नया गैप पेंडिंग है। रोज मार्केट कुछ ना कुछ गैप छोड़ के जा रहा है और साइडवेज हो रहा है, और उसके बाद में गैप अप या गैप डाउन में वो गैप फील होते हुए हमें देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक गैप था, ये मार्केट ने उस ट्रेडिंग सेशन में कंप्लीट नहीं किया, लेकिन बाद में जब गैप अप होके ये गैप फिल हो गया। सिमिलरली अभी यहाँ पे एक गैप है, वो कभी ना कभी मार्केट अगर गैप अप भी हुआ या गैप डाउन हुआ, कभी ना कभी ये गैप फिल होते हुए हमें दिखाई देगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप नहीं हुआ फिर। सो कल चांसेस है कि देखो ये एक पैटर्न हमें दिख रहा है असेंडिंग ट्रायंगल का। सो अगर इफ यहाँ पे यही रेंज में किधर मार्केट हमें मिला, कल ओपन हुआ और उसके बाद अगर उसने अपसाइड का ब्रेक किया, तो हमें ये फर्स्ट टारगेट दिख सकता है। ये हुआ अपसाइड के लिए। अगर गैप अप ओपन हुआ, इन केस मार्केट गैप अप ओपन ही गैप अप हुआ, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ कहीं, ये एक बड़ी रेंज है, यही कहीं पे ओपन होके यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके नेगेटिव कैंडल बना के फिर से आते हुए दिख सकते हैं, सेम लेवल पे बाउंस होते हुए। यही कहीं पे मिला ये रेंज में, तो चांसेस है कि यहाँ से ब्रेकआउट लेके यही फर्स्ट टारगेट रहेगा। मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं सोच रहा हूँ कल के लिए, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट 825 से लेके 900 का 900 तक का लेवल है। सो 19,900 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा थोड़े दिन के लिए मार्केट में। अगर मार्केट उसके ऊपर निकलना स्टार्ट होगा तभी हमें एक अच्छे टारगेट्स ऊपर भी मिल सकते हैं। लेकिन कल के लिए मैं इतना ही सोचूंगा कि इधर तक ही मार्केट जाएगा। ये देखो यहाँ पे और ऊपर 50 पॉइंट का भी टारगेट मिल सकता है, इन केस मार्केट 50 नहीं मिलेगा। यस एग्जैक्टली 40 पॉइंट का हम ऊपर, 40-50 पॉइंट का ऊपर एक रेंज है। अगर ये मार्केट ये रेजिस्टेंस को भी निकाल दे तो। और डाउन साइड के लिए अगर देखेंगे तो सेम
इन केस यहाँ यही से कहीं ट्रिपल टॉप, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप की तरह बना के हमें मार्केट यहाँ से नीचे जाते हुए दिखाई दिया, तो फर्स्ट टारगेट उसका ये रहेगा जो आज का डे लो है। उसके बाद अगर कंटिन्यूअसली स्लीप हुआ तो ये जो हम गैप की बात कर रहे थे, ये गैप भी कल हमें फील होते हुए दिख जाएगी, और ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनेगा, और यही से मार्केट बाउंस बैक होने की चांसेस है। अगर इफ इससे भी ये जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लेवल की, वहीं से भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन हुआ नीचे के साइड, कुछ नेगेटिव न्यूज की वजह से या जो भी रीजन हो, अगर हमें उसके भी नीचे जाते हुए दिखाई दिया, तो हमारा ये लेवल एक सेकेंड डायरेक्टली हम ये लेवल भी देख सकते हैं जो 19,600 का है, वहां से एक स्ट्रांगली बाइंग होगी, लेकिन चांसेस ज्यादा है कि यही लेवल से मार्केट अगर ये निकाल भी दिया, ये गैप फिल करके एक बाउंस बैक लेने के चांसेस बढ़े। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, ये किसी रेंज में गैप डाउन हुआ, तो चांसेस है कि यही से सपोर्ट ले ले। ये रेंज में किधर गैप डाउन स्टार्ट हुआ, थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने के बाद चांसेस है यहाँ तक आके बाउंस बैक ले ले, इससे नीचे जाने का चांस कम है। और सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर बताया, ये सेकेंड 19,900 के ऊपर जाने के चांस मुझे पर्सनली थोड़े कम लग रहे कल के दिन के लिए। उसके बाद डेफिनेटली जा सकते हैं, बट थर्सडे निफ्टी का एक्सपायरी है, सो चांसेस हो भी सकता है अगर स्ट्रांगली पॉजिटिव न्यूज आया तो कहीं मार्केट गैप अन ओपन हुआ, यहाँ पे दिन भर टाइम स्पेंड करने के बाद एक अप मूव मिल सकता है, बिकॉज कंटिन्यूसली आजकल मार्केट गैप अप गैप डाउन वैसे ही खुल रहे, तो अगर कल भी गैप अप ओपन हुआ यहाँ कहीं पे टाइम स्पेंड करने के बाद, चांसेस है कि 19,040-50 भी दिख सकता है कल के दिन निफ्टी में। तो अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी के लिए कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो बैंक निफ्टी जैसे हमने कहा कि पूरा दिन एक रेंज में था, मार्केट यहीं पे कहीं क्लोज हुआ है। अगर मार्केट ये किसी रेंज में खुले तो चांसेस है एक बड़ा जोन है अप डाउन यही रेंज में हो सकता है। उसके बाद अगर अपसाइड ब्रेक मिला तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा जो आज का डे हाई है, उसके ऊपर ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट जो आज का हाई है। उसके बाद और एक ऊपर जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का हाई है वो रहेगा सेकंड टारगेट, अगर ये लेवल ब्रेक हो गई तो मार्केट में। ये दो ही लेवल के चांसेस मुझे लग रहे हैं पर्सनली। और अगर नीचे के साइड दिखाई दिया तो ऑलमोस्ट ये रेंज में रहेगा तो इतने बड़े ट्रेड मिलेंगे नहीं, लेकिन ठीक है, आप चाहिए तो अप और डाउन साइड दोनों साइड कर सकते हैं, नीचे कॉल ऊपर पुट करके एज अ ऑप्शन बायर। और अगर ये लेवल हमें ब्रेक होते हुए दिखा तो चांसेस है कि मार्केट फिर यहाँ तक भी आने के चांसेस है। तो ये थे कुछ डाउन और अपसाइड के चांसेस जो हमने डिस्कस किए। अभी ये लेवल को मार्क कर दीजिए आप आपके सिस्टम में और अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए आपका सेटअप। हमने डिसाइड किया कि ये लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो हम ये टारगेट के लिए प्लान करेंगे, सिमिलरली अपसाइड का ये लेवल ब्रेक हो जाए तो ये टारगेट के लिए प्लान करेंगे। इन केस गैप अप गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ, ये रेंज में कहीं हुआ, और अगर यही ऊपर का लेवल ब्रेकआउट मिला तो हमारा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये सेकेंड टारगेट रहेगा। सिमिलरली गैप डाउन हुआ ओपन और यहाँ का ये रेंज में हुआ और इसके नीचे ये लेवल का अगर ब्रेकडाउन मिला तो हमारा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और ये सेकंड टारगेट रहेगा 43,800। लेकिन ये बहुत अभी जिस प्रकार से कंटिन्यूसली गैप अप 2 दिन मिला है तो चांसेस कम है कि 43,800 फिर से आना तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा गैप बाकी है। यहाँ से ये तो ऑलमोस्ट गैप फिल ही हो गए, ऑलमोस्ट फील हो गया। सो ये एक छोटा गैप है तो चांसेस है थोड़े बहुत यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट 43,800 जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है मार्केट में। सो देखते हैं ये कल के दिन आता है कि फ्राइडे के दिन आता है या फिर नेक्स्ट वीक के लिए हमें रुकना पड़ता है। लेट्स सी। हमें हमारे लेवल इंपॉर्टेंट है, जो लेवल आपको दिए है वो मार्क करके रखना और अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करना। और अगर ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।